जनाजा और एक खुफिया जुबान, जब कुरान डिप्लोमेसी का एक हथियार बन गया। 3 जुलाई 2026 तेहरान की अजीम मुसल्लागाह में हजारों सर अकीदत से झुके हुए हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी वहाँ रखा है, जो फरवरी के महीने में एक बरूनी हमले में अपनी रहाइशगाह पर निशाना बने थे। दुनिया भर से 30 से ज़ायद वफूद इस जनाजे में शरीक होने आए हैं, मगर जो चीज़ इस तकरीब को एक आम मजहबी रस्म से अलग करती है वो कुछ और है। जैसे जैसे हर मुल्क का वफद ताबूत के करीब आता है, फिजा में एक नई तिलावत गूंजने लगती है। हर बार एक मुख्तलिफ आयत, इत्तफाक या ऐसा पैगाम जो अल्फाज से नहीं बल्कि इशारों से दिया जा रहा है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई सोचे समझे पैगामात थे या महज इत्तफाक जिसे देखने और सुनने वालों ने अपने अपने तनाजुर में मानी पहना दी। कुरान की फितरत ही ऐसी है कि वो अक्सर इशारों में बात करता है, गहरे मफहूम, तारीखी हवाले और ऐसी तमसीलें जो सुनने वाले के दिलो दिमाग पर बराह रास्त असर डालती हैं। तेहरान के इस जनाजे में ईरानी मीडिया ने खुद इस बात की निशानदही की कि तिलावतों की सिलेक्शन बाई चांस नहीं थी। हर आयत हर वफद के हालिया किरदार का आईना बन गई। जब सऊदी नाइब वजीर खारजा ताबूत के करीब आए, तिलावत सूरह आल इमरान की 13वीं आयत की तरफ मुड़ गई। वो आयत जो जंगे बदर का जिक्र करती है, जहां एक छोटी सी जमात ने एक बड़ी फौज को शिकस्त दी। आयत का इख्तिताम, अल्लाह अपनी मदद जिसे चाहे अता करता है। बेशक इसमें बसीरत रखने वालों के लिए सबक है। मुबस्सिरीन ने इस इंतखाब को हालिया जंग के दौरान सऊदी सरजमीन से अमरीकी कार्रवाइयों की इजाजत के तनाजुर में देखा। दिलचस्प बात यह है कि जंगे बदर खुद सऊदी सरजमीन पर लड़ी गई थी, मगर हर तिलावत में तेहरान का अंदाज एक जैसा नहीं था। जब पाकिस्तानी वफद करीब आया, तिलावत सूरह बनी इसराइल की 80वीं आयत की तरफ मुड़ी। वो दुआ जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने नबी को मांगने की हिदायत फरमाई। ऐ मेरे रब, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर और सच्चाई के साथ निकाल और अपनी तरफ से मुझे मददगार कुव्वत अता फरमा। ये एक दुआ है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि ये पाकिस्तान के हालिया किरदार की पजीराई थी। वो साल थी जिसने जंग बंदी और बाद अज़ा इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त की राह हमवार की। एक लफ्ज़ी खराज तहसीन पाकिस्तान को मिलने वाली आयत की सूरत में एक दुआ। चाइना के लिए चुनी गई आयत कहीं ज्यादा नरम थी। अल्लाह ने यह खुशखबरी सिर्फ इसलिए दी कि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, और फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। एक ऐसा मुल्क जो ईरान का अहम इक्तिसादी शराकतदार है और जिसने जंग में खुलकर ईरान का साथ दिया, उसे तशक्कुर और यकीन दहानी की जुबान में नवाजा गया। कतर का मामला कदरे पेचीदा था। दोहा अमेरिका का एक अहम इलाकाई हलीफ है और ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले के दौरान खुद कतर को भी नुकसान पहुंचा था। कतर, जो अब एक अहम सालिस भी रहा है, उसके लिए सूरह फतह की वो आयत चुनी गई जो माफी और रहनुमाई की बात करती है, ताकि अल्लाह तुम्हारी वो खता माफ कर दे जो गुजर चुकी और जो बाकी है, और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल करे और तुम्हें सीधी राह की तरफ हदायत दे। एक ऐसा पैगाम जो दोस्ती की दावत भी देता है और माजी की खिता की तरफ इशारा भी करता है। नरमी और नसीहत का एक नाजुक इम्तिजाज। भारतीय वफद के लिए चुनी गई आयत सूरह आल इमरान से थी, इस्तकामत और ईमान की बात करती हुई, मगर कुछ हलकों ने इसे भारत के जंग के दौरान गैर जानिबदार रवैये पर एक हल्का सा इजहार मायूसी भी करार दिया। हमास के नुमाइंदों को एक ऐसी आयत से नवाजा गया जो अहद की पासदारी की बात करती है। अफगानिस्तान के तालिबान वफद और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद दोनों को सूरह फतह की इब्तदाई आयात मिली। हमने तुम्हें एक वाजिया फतह अता की। इराक के हश्दुल शाबी को वो मशहूर आयत मिली जो कहती है कि अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मगर जिस लम्हे ने सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ग्रैब की, वो कोई गैर मुल्की वफद नहीं था। जब इनकलाब इस्लामी के बानी आयतुल्लाह खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ताबूत के करीब आए, जो ईरान के रिफॉर्मिस्ट ग्रुप से वाबस्ता समझे जाते हैं, तिलावत इसी सूरत निसा की 95वीं आयत की तरफ मुड़ी। वो आयत जो घर बैठ रहने वालों और जानो माल की कुर्बानी देने वालों के दरमियान फर्क बयान करती है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा गया कि तिलावत शुरू होते ही हसन खुमैनी तकरीब से रवाना हो गए। इस मंजर ने ईरान के अंदर एक नई बहस छेड़ दी। इस वाक़े के पीछे छुपी कहानी खुमैनी और खामनाई खानदानों के माबैन बरसों पुरानी रकाबत की एक और कड़ी है,
جسے ہم ڈیپ ریسرچ کے بعد ایک الگ ڈاکومنٹری میں بیان کریں گے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ آیت کیا کہتی ہے، بلکہ یہ تھا کہ الفاظ کا انتخاب کتنا سوچا سمجھا تھا۔ یہ جنازہ محض ایک مذہبی رسم نہیں رہا، بلکہ یہ ریاست کا ایک ایسا سٹیج بن گیا جہاں تہران نے اپنی عوام کو دکھایا کہ وہ فتح کے موقف پر قائم ہے، اپنے حلفیوں کو یقین دلایا کہ وہ نہیں جھکا، اپنے حریفوں کو یاد دلایا کہ وہ حساب کتاب رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔